राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जेठ का महीना चल रहा है और जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। हमारे साल में जो है दोस्तों कुल 24 एकादशियाँ तिथि होती है, लेकिन जब कभी मल मास या फिर अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 भी हो जाती है। इन 24 एकादशी तिथियों का सबका अपना एक अलग नाम, अलग खास महत्व और अलग परिणाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत जो है 10 जून शुक्रवार के दिन को रखा जाएगा। हालांकि ये सभी तो आप जानते होंगे कि एकादशी तिथि का दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो शुक्रवार का दिन भी भगवान हरि विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो दोस्तों, ऐसा बहुत कम सहयोग बैठता है कि एकादशी तिथि और जो है शुक्रवार एक दिन हो, क्योंकि दोस्तों आज के दिन जो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो जब भी पूजा करें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करें, तभी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस व्रत में जो है इस निर्जला एकादशी के व्रत में बिना पानी और बिना खाए पिए जो है इस व्रत को किया जाता है। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है और ये व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होता है। दोस्तों, एक इसके निर्जला एकादशी के बारे में ये भी बताया जाता है कि अगर आप कोई भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कुल 24 एकादशी तिथि होती हैं और 24 एकादशी तिथियों में से अगर आप एक भी व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक काम करें कि दोस्तों आप एक निर्जला एकादशी का व्रत रखें। 24 एकादशी तिथियों में से मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत जो है दोस्तों अगर आप रखते हैं तो आपको 24 एकादशी तिथि का व्रत रखने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और कहीं पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एकादशी का व्रत रखने से 24 एकादशी का व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर किया जाए तो दोस्तों आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर कोई मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों इस व्रत को करने से वो भी पूरी होगी। अब इस व्रत में जो है भगवान विष्णु जी को जो है दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें, क्योंकि एकादशी का जो दिन है भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप बताया जाता है और तुलसी हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता का दर्जा भी दिया हुआ होता है। इसलिए हमारे लगभग हर हिंदुओं के घर में जो है दोस्तों तुलसी जी का पौधा जरूर लगा हुआ रहता है, या फिर हर व्यक्ति बात की जाए तो तुलसी जी के पौधे की पूजा आराधना जरूर करता है। तो तुलसी के पौधे को जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही रूप बताया जाता है। इसीलिए तुलसी दल का भोग के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक हम तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही आज के दिन तुलसी जी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो अगर आप आज के दिन एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, माता रानी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा और जीवन की हर परेशानी खत्म होगी। दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज के दिन तुलसी जी से जुड़े कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए तुलसी जी के पत्तों के कुछ खास उपाय लेकर आए हैं। जी हाँ, तुलसी जी के पत्तों के कुछ ऐसे खास उपाय जो अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी के पत्तों की ज़रूरत होगी, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी के पत्ते सभी जो नीचे गिरे हुए होते हैं पौधे से वह आपको पत्ते ले लेने हैं।
या फिर एकादशी से एक दिन पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर पर लाकर गंगा जल डालकर घर के मंदिर में रख देना है। घर के मंदिर में रखने के बाद जो है दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। उसमें मिश्री और केसर डालकर माता रानी को भोग लगाएं। अब ऐसा करने के बाद जो है दोस्तों, आप पूजा आराधना कर लें और फिर एकादशी तिथि की रात की यानी शाम की भी पूजा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आप एक काम करें अब कि जब रात को आप सोने जा रहे हो, एकादशी तिथि की रात को सोने जा रहे हैं, तो तुलसी जी के 5 पत्तों को अपने साथ लेकर जाएं। जी हाँ, तुलसी जी के 5 पत्ते अपने साथ लें और साथ लेने के बाद सोते वक्त आपको अपने तकिए के नीचे यानी सिरहाने रखकर सो जाना है। अब दोस्तों, सिरहाने रखकर सो जाने के बाद आपकी मन की जो भी इच्छा है, जो आपका काम नहीं बन रहा है या फिर आपके ऊपर जो संकट आ गया है, आपके परिवार या फिर घर पर किसी भी सदस्य पर कोई संकट आ गया है, तो दोस्तों आपको वो संकट बोल देना है। संकट, परेशानी, मनोकामना बोलने के बाद आप मन ही मन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और सो जाएं। फिर अगले दिन जब उठें तो उठने के बाद उन तुलसी जी के 5 पत्तों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। नज़दीक जहाँ के भी नदी, कुंड, तालाब, सरोवर है, वहाँ पर प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। घर में धन दौलत, सुख समृद्धि बनने लगेगी और हर संभव प्रयास में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और माता रानी का विशेष आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। अब दोस्तों, अगला उपाय जो है वो है तुलसी जी के 11 पत्तों का उपाय। तो दोस्तों, ये उपाय जो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन नहीं हो पाए तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के जो पत्तों का हम जो भी उपाय करते हैं उसका फल जो हमें जरूर प्राप्त होता है। तो आप एक काम करें कि आप तुलसी जी के 11 पत्ते ले लें। 11 पत्ता लेने के बाद आप एक काम करें कि जब आप अपने घर पर तुलसी जी के पत्तों को 11 पत्ता लेने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। यानी तुलसी जी के 11 पत्तों को छोटे छोटे कर लेने हैं, टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करने के बाद आप अपने घर की रसोई घर में जहाँ पर आप आटा रखते हो, जी हाँ दोस्तों, आटा, गेहूँ जो भी है रखते हो, उस के अंदर जो है तुलसी जी के 11 पत्ते जो टुकड़े किए हुए थे वो डाल देना है। फिर दोस्तों, तुलसी पत्ते के मिश्रित आटा डालने के बाद, रोटी खाने के बाद हमारे जो मन है वो शांत रहता है। मन तेज़ी से काम करता है, दिमाग भी तेज़ दौड़ता है और हर संभव सफलता हमें प्राप्त होती है। बस विश्वास के साथ जो है दोस्तों हमें ये काम करना चाहिए। तो अगला उपाय यह है कि दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी मंगल ग्रह के साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए आप अपने ब्रश या फिर अलमारी में हमेशा तुलसी जी का एक पत्ता रखें। ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है और जहाँ पैसों का लेखा जोखा होता है, वहाँ पर भी तुलसी जी का एक पत्ता जो आपको रख देना चाहिए। ऐसे दोस्तों, पैसा घर की ओर आकर्षित होता है। मंदी के दौर में अगर व्यापार सही नहीं चल रहा है तो तुलसी जी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दें। फिर पानी को फैक्ट्री, कारखाने या फिर दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, साथ ही ये ऊर्जा को, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए दोस्तों एक काम करें कि घर परिवार में शांति बनी रहे, प्रेम भाव बना रहे। इसके लिए आप अपने रसोई घर में कुछ तुलसी जी के पत्ते रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य भी सही रहता है। साथ ही हर रोज़ नहाने के पानी में तुलसी जी का पत्ता भी जरूर डालें। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बना रहता है। तो दोस्तों, तुलसी जी के से जुड़े हुए ये उपाय जो है अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं कि जब तक आप तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को नहीं लगाते हैं तब तक आपकी हर पूजा अधूरी मानी जाती है। किसी भी कार्य में जो है आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये काम जरूर करें। आज के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी के दोनों का रूप माना जाता है। तो एक पीपल के समीप एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और पीपल के मीठा जल चढ़ाएं। ये सारे उपाय आप आज के दिन जरूर करें। आज के दिन इन उपायों को करने से घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी।